नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बार वापस से मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्नों के साथ में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपन पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D। और मेंसुरेशन 2D की अगर अपन बात करें तो अपन ने ट्रायंगल वाला पोर्शन खत्म कर लिया था, स्क्वायर पढ़ लिया था अपन ने, और सर्किल भी अपन ने पढ़ लिया था। एक बार वापस से इनका रिवाइज करते हुए देखते हैं कि इन पर बेस्ट क्वेश्चंस आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो मेरे दोस्तों चलिए देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो स्केल एंड ट्रायंगल की बात करता हूं। दोस्तों किसकी बात करता हूं जी? स्केल एंड ट्रायंगल की बात करता हूं। और स्केल एंड ट्रायंगल की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों तो ध्यान से देखना, स्केल एंड ट्रायंगल को बोलते हैं जी विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब विषमबाहु त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि विषम। अरे विषम दो ही तो चीजें होती है, एक तो होती है सम और दूसरी होती है मेरे दोस्तों विषम। तो विषम बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं अलग अलग है, जिसकी भुजाएं क्या है? अलग अलग है, उसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए सर, ये वाली साइड स्मॉल है, ये वाली साइड स्मॉल बी और ये वाली साइड स्मॉल सी है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? ये उसकी ऊंचाई है तो इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल h। अगर आपको इनके बीच का एंगल दे रखा हो थीटा, अगर आपको इनके बीच का एंगल दे रखा हो कितना दोस्तों? थीटा, और आपसे पूछा एरिया क्या होगा। अगर नॉर्मल एरिया की बात करेंगे तो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अरे बोलो, एरिया बराबर जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होगा मेरे दोस्तों? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन अगर मैं दूसरे परिभाषा की अगर इसकी बात करूं कि कभी कभी सर क्या होता है दो साइड्स दे देगा, वो क्या दे देगा? दो साइड्स दे देगा और उनके बीच का एंगल दे देगा। जैसे मान लीजिए उसने ये वाली साइड स्मॉल ए दे दी, ये वाली साइड स्मॉल बी दे दी और उनके बीच का कोण आपको थीटा दे दिया। उस कंडीशन में आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि एरिया क्या होगा? तो मेरे दोस्तों क्या होता है? 1/2 इंटू जो आपको साइड गिवन है मेरे दोस्तों, जो भी साइड आपको दी गई है उसी को क्या कर दो आप लिख दीजिए। तो a इंटू बी और उन दोनों के बीच का कोण, अरे कितना था? अरे बोल मेरे भाई, थीटा, तो इंटू साइन थीटा। और ये क्या हो गया? आपका एरिया हो गया। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? भाई एरिया नॉर्मल तो क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन अगर अपन बात करें कि कोई दो साइड्स दे दे और उनके बीच का एंगल आपसे पूछ ले तो क्या होगा? तो 1/2 इंटू दोनों साइड्स का a इंटू बी, दोनों साइड्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और उनके बीच का एंगल किस में लिखेगा अपन? साइन थीटा में। चलिए बात करते हैं अगर सर तीसरा इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? जब तीनों साइड आपको गिवन हो, जब क्या हो? तीनों साइड्स आपको गिवन हो, उसके अलावा ना तो एंगल गिवन हो ना ही कुछ और चीज, ना तो एंगल गिवन हो ना ही कोई और चीज, तब क्या होगा? अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई तो समकोण त्रिभुज का होता है। मेरे भाई समकोण त्रिभुज में जो एंगल होता है, समकोण त्रिभुज में एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो क्या बेस इंटू हाइट ही बचेगा? चलिए देखिए आगे, जब तीनों साइड्स गिवन हो तब एरिया क्या होगा? तो देखो तब एरिया क्या होता है? S ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S ऑफ S माइनस A ऑफ S माइनस B ऑफ S माइनस C, और ये सारा का सारा किस में आता है दोस्तों? अंडर रूट में। अच्छा, फिर आपके एक मन में विचार होगा सर ये S क्या है? भाई आपको पता चल गया सर ए बी और सी तो साइड्स है, ए बी और सी तो मेरे दोस्तों क्या है? भुजाएं हैं। लेकिन एस क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप मेरे दोस्तों। एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। यहां पर लिख देता हूं मैं, एस बराबर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। यहां तक मेरे दोस्तों को किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो, S बराबर क्या होता है दोस्तों? सेमी पेरीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अच्छा, अर्ध परिमाप की अगर अपन बात करें तो सर अर्ध परिमाप क्या होगा? तो आपको पता हो जाएगा सर कि जो S होता है वो अर्ध परिमाप है। परिमाप की अगर अपन बात करेंगे तो तीनों साइड्स का सम होगा। तो A प्लस B
प्लस सी। अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसका आधा तभी तो अर्ध होगा, और आधे करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, बताओ? अरे बोलो। चलो, एक और चीज आपसे क्या पूछ सकता है सर, वो दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है कि अगर इसके अंदर एक सर्किल बना दिया जाए, इसके अंदर क्या बना दिया जाए, एक सर्कल बना दिया जाए। अगर इसके अंदर एक सर्किल बना दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसको किससे डिनोट कर रहे हो आप, स्मॉल आर से। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से आप डिनोट कर रहे हो, तो वो क्या होगी, आप बोलोगे सर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या होता है दोस्तों, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या होता है दोस्तों, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या ये मेरी बात आपको ध्यान रहेगी? अरे बोलो, क्या होगी दोस्तों, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अगर आपसे पूछ ले कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्तों कि एक त्रिभुज के अंदर, किसके अंदर, एक त्रिभुज के अंदर दो प्रकार के वृत्त बन सकते हैं। एक तो अंदर बन सकता है और एक इनके बाहर बन सकता है। एक तो इन शीर्षों से मिलकर बन सकता है और एक इनकी साइड से मिलकर बन सकता है। तो एक तो साइड्स के अंदर बन जाएगा ऐसे ही, देखो आप ध्यान से, एक तो ऐसे बन सकता है दोस्तों, एक तो त्रिभुज ऐसे बन सकता है और दूसरा त्रिभुज मेरे दोस्तों ऐसे बन सकता है। तो ये तो अंतःवृत्त, अंदर बना अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये परिवृत्त यानी कि बाहर बना तो परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या को तो अपन बोल देते कि सर ये तो स्मॉल आर है, और ये यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये ऊपर वाले है ना, ये परिवृत्त की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं अगर सेंटर है तो। ठीक है, ये अगर सेंटर ओ है तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, आपसे पूछ सकता है, तो क्या होगा सर कैपिटल आर, ए बी सी अपॉन 4 एरिया। क्या बोला दोस्तों मैंने, ए बी सी अपॉन 4 एरिया, यानी कि तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन और उसमें किसका भाग दे दिया, 4 गुणा क्षेत्रफल का। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ? यानी कि मेरे दोस्तों अगर अपन बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, अगर किसकी बात करें अपन, विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो उसका एरिया, तो एरिया 1 2 3 तरीके से निकल सकता है। तीसरा पूछ सकता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो सेमी पेरीमीटर होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, क्योंकि पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। आपसे पूछ सकता है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। आपसे पूछ सकता है परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ए बी सी अपॉन 4 एरिया। यहां तक कि अगर आपको बात समझ में आई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद में अपने पास में आके आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की अगर अपन बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज की अगर अपन बात करें, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान है, जिसकी सभी भुजाएं समान है मेरे दोस्तों, वही क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहली बात तो क्या कि तीनों साइड्स बराबर होंगी, यानी कि अगर साइड ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? अरे बोलो, यहाँ तक कोई इश्यू है क्या? नहीं है। चलिए अगर अपन बात करें इसकी हाइट की, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये मेरे से थोड़ी सी उटपटांग बन गई। अगर मैं इसे लाइन खींच दूँ तो इसकी ऊंचाई बनेगी। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई बनेगी और ये इसकी ऊंचाई बनेगी। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है सर, तो ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, देखना, ऊंचाई स्मॉल h बराबर √3/2, स्मॉल h बराबर √3/2 इंटू साइड, h बराबर √3/2 इंटू साइड, और साइड कितनी है आपकी, यहाँ तक कोई दिक्कत है?
सबसे पहली बात तो ऊंचाई क्या होती है ये आपको पता चल गया। दूसरी बात सर एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको, बोलो। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है सर वो कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो परिवृत्त की त्रिज्या तो वही आपकी कैपिटल आर और अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी वही स्मॉल आर। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितने होते हैं दोस्तों, तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है आपकी साइड अपॉन √3। क्या होती है दोस्तों, साइड अपॉन √3 यानी कि आर बराबर होगा आपका, साइड कितनी है ए है तो a/√3। अच्छा अगर अपन बात करें अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में, अगर अपन बात करें दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में, तो परिवृत्त की त्रिज्या की जस्ट आधी होती है यानी कि ये होती है r बराबर a/2√3। r बराबर कितना, a/2√3। मेरे दोस्तों आपसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो यहाँ से पूछ सकता है कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच का अनुपात कितना होगा, कैपिटल R और स्मॉल r के बीच का अनुपात कितना होगा। तो मेरे दोस्त आप सभी बता सकते हो अब कितना होगा, अरे बोलो। आपको पता चल रहा है ना कि सर ये इसका 2 गुना है, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r का अनुपात कितना होता है, आप बोलोगे सर 2:1। यहाँ तक कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज और यहां से अनंत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पेपर के अंदर प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्तों तो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन अगले ट्रायंगल के ऊपर चलेंगे। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी थी, ताकि फिर इसके बाद में अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई इशू ना आए। हो गया होगा सर कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो ट्रायंगल होगा वो होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। कौन सा दोस्तों, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर अपन समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे ना मित्रों, तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि सम यानी कि समान है, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब साइड्स। अरे बोलो, यानी कि जिसकी 2 साइड समान हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड समान हो तो मान लेते हैं ना सर। देखो ध्यान से, ये वाली साइड स्मॉल है तो ये वाली साइड भी स्मॉल है, और इसको मान लेते हैं डी। कोई डाउट है, अरे बोलो। तो 2 साइड सम हो गई, समान हो गई, और आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो यहाँ से इसकी एक हाइट होती है स्मॉल h। बोलो भाई, शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो मिलाएंगे तो वही तो क्या होती है, हाइट होती है। तो हाइट बराबर क्या होती है, हाइट का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होगा, तो h बराबर क्या होता है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से समझने की बात है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हाइट। क्योंकि अगर आपको हाइट के बारे में पता चल गया, अगर आपको हाइट के बारे में पता चल गया मेरे दोस्तों, तो फिर तो एरिया तो आप निकाल ही लोगे। तो हाइट बराबर क्या होता है, देखना ध्यान से, √a² - b/2 का
होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, हाइट बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। और जब अगर आप इसको खोलोगे तो देखो ए स्क्वायर अपनी जगह माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बटे 4 बन जाएगा। अगर ये बी स्क्वायर बटे 4 बन जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आप 1/4 को बाहर भी तो ले सकते हो ना, ले सकते हो कि नहीं ले सकते। और जैसे आप इसको बाहर लोगे, चलो पूरा सोल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर अपन इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले मेरे दोस्तों तो देखना ध्यान से, ये आ जाएगा 4। अगर एलसीएम 4 आ गया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरे पे क्या है अंडर रूट। इसको थोड़ा सा और आगे अगर अपन बढ़ाए तो 1/4 जो है ना, यहाँ से बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2 ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको कॉपी करिए फटाफट से, फिर अपन चलेंगे एरिया के ऊपर। हो गया क्लियर? चलिए अगर अपन एरिया की बात करें मेरे दोस्तों, अगर अपन बात किसकी करें, एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। चलिए अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो जनरल जो ट्रायंगल होता है, एक सामान्य जो त्रिभुज होता है मेरे दोस्तों, उसका एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे दोस्तों तो 1/2 अपनी जगह है इंटू बेस, यानी कि आधार कितना है, यहाँ पर बोलोगे सर b है तो ये b लीजिए, इंटू हाइट ऊंचाई कितनी है, अभी अभी आपने निकाली सर ये रही 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4 इंटू बी यानी कि बेस इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ये क्या हो गया आपका एरिया। तो कॉपी कर लीजिए फटाफट से दोस्तों, आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है, ज़्यादा फालतू इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं देना। रटने रटाने से कुछ नहीं होगा, समझ के चलोगे तो चीज़ें आसान होगी और पेपर में काम भी देगी और आपका सिलेक्शन भी करवाएंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, फटाफट से क्या करो, इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले ट्रायंगल पर। हो गया गोभी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में आता है राइट एंगल ट्रायंगल, आपका पसंदीदा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, जहां से आपने बार बार पाइथागोरस प्रमेय रटी थी, वही वाली चीज है ये समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल को आप बोलोगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर अपन बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो, समकोण त्रिभुज। ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि जिस कोण में या जिसमें एक समकोण हो, ऐसा त्रिभुज आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो समकोण त्रिभुज तो उसी से कहते हैं जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। बताओ, अरे बोलो, क्या यही होता है? 90 डिग्री का क्या होता है दोस्तों,
एक एंगल होता है और उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर अपन बात करें तो ये वाली साइड आप कुछ भी मान लीजिए मेरे दोस्तों कि आपने ये वाली साइड ए मान ली, ये वाली साइड आपने बी मान ली और ये वाली साइड आपने सी मान ली। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो एरिया क्या होगा, आप बोलोगे सर एरिया तो भाई हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन और वही 90 डिग्री। अरे बोलो, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच का एंगल दे रखा है ना 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, बोलो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो आपसे बात कर ले परिमाप क्या होगा दोस्तों, परिमाप बोले तो पेरीमीटर, परिमाप बोले तो पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, देखो साइड्स का सम होता है। तो मेरे दोस्तों आपको तो पता ही चल गया कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो होगा आपका पेरीमीटर। a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा आपका पेरीमीटर। और पेरीमीटर के बाद में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, चलिए ये एरिया हो गया आपका, ये परिमाप हो गया आपका। अब एक त्रिभुज तो यहाँ एक वृत्त तो यहाँ अंदर बन सकता है यूं। अरे बनेगा नहीं बनेगा, आप बनाना चाहो तो ऐसे बन सकता है, नहीं है। और एक वृत्त जो है ऐसे बार बन जाएगा, तो ये अंदर वाला तो अंतवृत्त हो जाएगा और बार वाला परिवृत्त हो जाएगा। भाई अंदर वाला तो क्या हो जाएगा, अंतवृत्त, और बार वाला क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। तो ये अंतवृत्त की अगर वो त्रिज्या आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अंतवृत्त की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। क्या मेरे दोस्तों, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। और जो परिवृत्त होगा ये रहा परिवृत्त, ये बार वाला, इसकी त्रिज्या अगर आप कैपिटल R मान लो तो ये क्या होता है, हमेशा कर्ण का आधा होता है। क्या होता है दोस्तों, हमेशा कर्ण का आधा होता है। यानी कि R बराबर क्या होगा, C/2। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आशा करता हूं यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले वाली चीज पर चलते हैं। अगले अपने पास में क्या चीज आ सकती है, तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और आपके पास में अगला वाला पॉइंट है राइट एंगल आइसोसेलेस। वाह भाई वाह, राइट एंगल आइसोसेलेस की अगर अपन बात बोले तो इसको बोलते हैं दोस्तों समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, सम, देखो आइसोसेलेस तो समद्विबाहु हो गया ना, तो सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो जिसमें दो भुजाएं समान हो और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। तो मेरे दोस्तों ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी ए होगी, इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दूसरी वाली साइड क्या बोलोगे आप, दूसरी वाली साइड को तो सी बोलोगे ना, सी बोल रहे थे या बी बोल दो, बोलो क्या बोलोगे, कुछ भी बोल दो, देखो आपकी कोई इच्छा है, डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन बात करें इसके एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की, तो मेरे दोस्तों अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो वही 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन इंटू थीटा, यही तो करते आ रहे थे ना, दो साइड और उनके बीच का एंगल। अगर यहाँ पर अपन देखें मेरे दोस्तों तो 1/2 तो अपनी जगह इंटू पहली साइड ए दूसरी साइड ए, तो ए इंटू साइन थीटा कितना, साइन 90। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह इंटू ए स्क्वायर, और साइन 90 का मतलब कितना होता है, 1। यानी कि समकोण समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, समद्विबाहु समकोण या समकोण समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, बोलो,
1/2 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ दोस्तों, नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाओ। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर एरिया आ गया तो पेरीमीटर भी तो आएगा। और पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, आपको ये वाली साइड भी पता होनी चाहिए। आपको पता है अगर ये 90 डिग्री तो इसके सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, आपका कर्ण है। अच्छा, कर्ण का मान क्या होगा, अगर ये ए है, ये ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, और अगर उसका अंडर रूट लोगे तो आप क्या √2a बनेगा क्या, बोलो। यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है इसका मान क्या √2a होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, √2a होगा। यहाँ से देख लीजिए ना आप सर, यार ये क्या है, ये आपका कर्ण ही तो है, ये क्या है, कर्ण ही तो है। अगर ये कर्ण है तो क्या होगा, √2a हो जाएगा। अब देखो आप ध्यान से, अगर मैं बात करूं परिमाप की, जिसे बोलते हैं पेरीमीटर, क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरीमीटर। तो अगर मैं परिमाप की बात करूं तो तीनों साइड्स का सम यानी कि a प्लस a प्लस √2a, ध्यान से देखोगे तो 2a प्लस √2a। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? चलो कॉपी करो इसको फटाफट से। हो गया? चलिए अब एक त्रिभुज यहां पर एक वृत्त यहां पर बन सकता है ऐसा, जिसको तो आप अंतःवृत्त बोल दोगे, और एक वृत्त आपका यहां पर बन सकता है, इसको आप ऐसे परिवृत्त बोल दोगे। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तो ये अंतःवृत्त तो स्मॉल r से डिनोट कर रहे हो आप, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा? अगर मैं स्मॉल r की बात करूँ तो स्मॉल r क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो, जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें स्मॉल r की जो रेडियस होती है, स्मॉल r होता है, वो क्या होता है, इन दोनों का तो सम होता है और उसमें से इसको घटा देते हैं, डिवाइड/2 कर देते हैं। यानी कि इन दोनों का सम की अगर मैं बात करूँगा तो स्मॉल 2a माइनस √2a/2। और अगर मैं कैपिटल R की बात करूँगा तो तीसरी जो साइड होती है उसका डिवाइड/2 होता है, यानी कि c/2 होता था, तो c कितना है यहाँ पे √2 है डिवाइड/, और ये क्या हो जाएगा, इसका परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने पॉइंट्स लेके, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आपने ये भी पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशिएंट है। आपने अगर इन चीज़ों को पढ़ लिया तो बहुत सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखना दोस्तों, ये आपने सारी चीज़ें नोट कर ली। चलिए अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों, अब अपन आ चुके हैं प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार है मेरे दोस्तों, जो आ चुका है कि दो समबाहु त्रिभुज के आधार ऊंचाई परिमाप का अनुपात 5:4 है। दो समबाहु त्रिभुज के आधार ऊंचाई भुजा और परिमाप का अनुपात 5:4 है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके सामने दो त्रिभुज दे रखे हैं इस तरीके से, ये पहला और ये दूसरा। आपसे बोला दोनों समबाहु त्रिभुज है, यानी कि अगर ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A, यानी कि ये B है तो ये भी B होगा और ये भी B। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। उनकी साइड्स का रेशियो दे रखा है आपको, साइड का रेशियो कितना दे रखा है? ये 5 का है तो ये 4 का। आपसे पूछा कि बताइए सर इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मेरे दोस्तों आपसे वो भुजा का अनुपात दे दे, आपसे वो परिमाप का अनुपात बोल दे, आपसे वो ऊंचाई का अनुपात बोल दे, आपसे वो आधार का अनुपात बोल दे, चारों प्रश्न एक ही है।
वो भुजा पूछ बोल दे, वो परिमाप बोल दे, वो ऊंचाई बोल दे, वो मेरे दोस्तों आपसे आधार बोल दे, तो इसका आंसर सारा एक ही होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर साइड का रेशियो दे रखा है आपको तो एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? कुछ भी मत करो, साइड का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? साइड का स्क्वायर कर दो। तो एरिया हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे मेरे दोस्तों तो निकल के आ रहा होगा 5 का स्क्वायर तो 25 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 25:16। ऑप्शन नंबर बी 25:16। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आसान है चीज़ें, आपको बस समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। आपके दोस्त, आपके भाई पर आपको विश्वास रखना है। कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही जोरदार प्रश्न है अगला, ध्यान से पढ़िएगा। एक कागज के टुकड़ा एक समकोण त्रिभुज के समान है। मेरे दोस्तों एक कागज का टुकड़ा है जो एक समकोण त्रिभुज के समान है। इसे विकर्ण के समानांतर रेखा से काटने पर, इसे क्या किया? विकर्ण के समानांतर रेखा से काटने पर एक छोटा त्रिभुज बनता है। इसे विकर्ण के समानांतर काट दिया होगा आपने तो एक छोटा त्रिभुज बना। इससे कर्ण की जो लंबाई है, इससे कर्ण की जो लंबाई है वो 25% क्या हो गई दोस्तों? कम हो गई। कर्ण की जो लंबाई है वो 25% की कमी हो गई, मतलब कम हो गई। यदि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो छोटे त्रिभुज का एरिया क्या होगा? ये आपसे पूछा है। मेरे दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अटेम्प्ट कैसे करोगे? ध्यान से देखो। समकोण त्रिभुज के आकार का ये कागज, तो ये समकोण त्रिभुज लीजिए। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई साहब, ये समकोण त्रिभुज है। अब भाई साहब देखो आप आगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। मेरे दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये समकोण त्रिभुज है, इसके विकर्ण के समानांतर, तो इसका विकर्ण है दोस्तों AC, इसके समानांतर तो ये समानांतर ऐसे चलेगा। आपने क्या किया कि एक रेखा से काट दिया तो दूसरी जो रेखा है वो आपकी ये इस टाइप से रही होगी। ये E और ये D, इस तरीके से आपने इसको काट दिया होगा। तो ये काटने से क्या हुआ कि ये जो कर्ण है ना उसकी लंबाई में 25% की कमी होगी, क्योंकि पहले तो कर्ण ये था, अब कर्ण ये है। बोलो, अब अगर ये 25% की इसमें कमी हो गई मेरे दोस्तों तो आप इसे समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। चलिए, ये आपका पास में एक त्रिभुज था। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये इस त्रिभुज को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, पहले तो ये बड़ा वाला त्रिभुज जो कौन सा है? A B C, और दूसरा है आपका दूसरा है दोस्तों आपका पहले तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा है आपका एक और त्रिभुज बना देता हूं, BED और D।
ये रहा। चलिए दोस्तों, बी, ई और डी। चलिए, अगर आपसे बोले कि ये वाला 25% कम हो गया, तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो ध्यान से देखना आप कि अगर इसकी लेंथ होती 100%, कितनी होती 100%, तो ये 25% कम हो गया, तो ये कितना हो जाता 75%। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर इसकी लेंथ 100% है दोस्तों, तो ये 75% हो जाता, 25% कम हो गया। फिर आपसे क्या बोला वो भी ध्यान से देखना। चलिए, 25% हो गया, 75% हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है दोस्तों कि अगर पुराना वाला जो मूल रूप का मूल त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल अगर 64 होता, उसका क्षेत्रफल कितना होता 64 सेंटीमीटर होता, तो मेरे दोस्तों ये बताओ आप कि छोटे त्रिभुज का एरिया क्या होगा। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये 100% है, ये 75% है। अगर मैं बात करूं, वापिस से देखना आप, ये दिखा होगा आपको। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 100% है, ये 75% है, ये 100% है, ये 75% है। तो क्या इनकी साइड्स है क्या? ये 100%, ये 75%, यानी कि आपको क्या साइड्स दे रखी है क्या? और आप बोलोगे सर साइड्स दे रखी है आपको, हमें 100:75, यानी कि 25 से काटेंगे तो 4 बार, 25 से काटेंगे तो 3 बार, 4:3 के रेशियो में हमें साइड दे रखी है। बताओ दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं है ना? चलो, अब देखिए, अगर आपको साइड दे रखी है, अगर आपको साइड दे रखी है मेरे दोस्तों, अगर आपको साइड दे रखी है 4:3, तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? बोलो। आप बोलोगे सर बिल्कुल एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बताया था कि साइड अगर आपको दे रखी हो तो एरिया आप निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया क्या चलेगा उसका स्क्वायर में चलेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 9। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। यानी कि जो बड़ा वाला जो त्रिभुज था अपना, उसका एरिया था 16 और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका एरिया बना 9। अब आपको दे रखा है कि जो मूल त्रिभुज है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो मूल त्रिभुज है वो मेरे दोस्तों कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आप बोल रहे हो सर मेरा तो बन रहा है 16 का। अरे भाई साहब देखो ध्यान से, क्या बात आ गई यार, मेरे अकॉर्डिंग 16 रुपए की चीज़ है, आपके अकॉर्डिंग 64 रुपए की चीज़ है, तो हो ना हो 16 ही 64 के बराबर होगा। अगर 16 64 के बराबर होगा तो आपसे पूछा है छोटे वाले त्रिभुज का एरिया। छोटे वाले त्रिभुज का एरिया, तो जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वो एरिया किसका था? आप बोलोगे सर 16 का। आपको कितने का चाहिए? छोटे का। छोटा कितना है? 9। 9 से गुणा कर दो। 16 से अगर इसको काटें अपन, 16 से अगर इसको काटें तो 16 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 × 9 कितना आएगा? आप बोलोगे 36। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी, 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ।
चलो कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, चलो एक त्रिभुज के भुजा को मापने पर इसके आधार में 5% की वृद्धि होती है व इसकी ऊंचाई में 3% की कमी हो जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक आपके पास में त्रिभुज है और इसकी भुजा को जब आप माप रहे हो मेरे दोस्तों, तो इसकी भुजा को मापने पर आपने पाया कि इसकी लंबाई तो है ना जो बढ़ गई, कितनी परसेंट बढ़ गई? आप बोलोगे 5% बढ़ गई। और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई क्या हो गई? 3% कम हो गई। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो कुछ भी मत करना, देखो ऊंचाई बढ़ रही है ना, तो ऊंचाई को प्लस में ले लो, तो प्लस कितनी? 5%। अच्छा, आधार बढ़ रहा है 5%, ऊंचाई घट रही है 3%, तो ये माइनस में ले, तो माइनस कितना? 3%। प्लस माइनस तो गुणा होके माइनस आ जाएगा। 5 × 3 अपॉन कितना? 100। चलिए 5 में से 3 गया तो कितना? 2 माइनस 5 × 3, 5 से काट दो, एक काम करो, 5 से ये कट गया भैया, 5 से ये कट गया एक बार, 5 से ये कट गया 20 बार। ठीक है, तो कितना बच्चा? 3/20, तो 2 - 3/20, 2 माइनस। अच्छा 3/20 का मतलब क्या होता है बताओ? 3/20 की अगर अपन बात करेंगे तो कितना आएगा? अरे बोलो ना, ये 0.15 आएगा। अरे 3/2 कितना होता है? 1.5, 1.50। तो 0 और हटा दोगे आप उसमें से, तो कितना आ जाएगा? 0.15। अगर 0.15 आया मेरे दोस्तों, दो में से 0.15 घटाओ, कितना आएगा? 1.85%। और यही क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। प्लस में आया तो वृद्धि होगी, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो आज के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल मिला के 10 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम हो चुका है क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। तो इस वजह से आज की क्लास में अपन 3 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एक काम करूंगा मैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप खुद भी बनाना, आज का टाइम है आपके पास में, आप खुद भी बनाना। उसके बाद में कल मैं आपको वापस इनको आके यहाँ पर सोल्व करा दूंगा। मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बस उस पर ध्यान दो। आप तो जितना पढ़ा दिया सफिशेंट है, उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। ना पेपर में आएगा, ना ही पेपर वाला पूछ सकता है, क्योंकि जहाँ से पेपर वाला सोचना बंद करेगा वहाँ से अपनी सोच स्टार्ट करेंगे। अपन इतना अच्छा लेवल तक लेके चलेंगे, क्योंकि अपन को कोई एग्जाम टारगेट नहीं करना, अपने को तो मैथ्स टारगेट करनी है मेरे दोस्तों। अपन को तो मैथ्स कंप्लीट करनी है। अगर मैथ्स कंप्लीट करनी है तो इस लेवल पर कंप्लीट करनी है कि उसके बाद में किसी भी पेपर में कुछ भी आ जाए आप कर पाओ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपन काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों क्या करना है, आपको जितना पढ़ा दिया उसका प्रॉपर रिवाइज करो, रिवीजन करो।
ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।